सवार हो जाता है। तो ब्याह धोखे से तुमने क्या हमारा किया, ब्याह धोखे से। धोखे तो ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, और आप ऐसा न सोचे अच्छा हमारे पिया, आप ऐसा। तो तुम हो मेरे पिया, मैं हूँ अर्धांगिनी, तुम हो मेरे पिया, मैं हूँ अर्धांगिनी, और इस जवानी में धोखा और करो ना पिया, इस जवानी अरे मेरे हरामजादी कल गई। ये साली कहती है जवानी में धोखा ना करिए पिया। अरे कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति? मैं तो ढोंग रचा के तेरे साथ में शादी किया है अपने भाई का बदला लेने के लिए। जिस तरह मेरा भाई तेरी जवानी के कारण मर गया, उसी तरह मैं तेरी जवानी को इस तरह बदतर करूंगा, न साली किसी से रो सकेगी न किसी से कह सकेगी। ले जा साली को कमरे में बंद कर दे, खाना पीना कुछ नहीं देना, सूखकर लकड़ी। अरे हाँ बाबा, कहते हैं कि जोश में नहीं होश में काम। क्यों नहीं नंबरदार? बंद कर दिया कि नहीं? कमरा में कुंडी सबसे पहले चलता हूँ समूह की जमानत करवाता हूँ जी। कि इधर भी कोई बात की डिस्टर्ब न हो। हाँ उधर भी तो वो साला जेल से आएगा जी। तब तक मैं बिमला का राम नाम सत्य करूंगा। चौकीदार इधर आओ। ये बताओ चौकीदार, श्यामू अभी तक कुछ बताया या भी नहीं बताया? श्यामू अभी तक कुछ नहीं बताया सर, बहुत मारा। इतना मारते हैं उससे, सिर्फ यही कहता है कि अपने भाई खून मैंने नहीं किया। हाँ देखो चौकीदार, साहब, हर खूनी खून करने के बाद यही कहते हैं कि मैंने खून नहीं किया। ना आज नहीं तो कल उसे बताना ही होगा कि अपने भाई का खून क्यों किया है। बैठिए बता। आइए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उससे कुछ पूछते हैं हम। जय गोपाल की इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार। हमने सुना कि आपके जेल में कोई श्यामू नाम का कैदी है। हाँ, हमने उसको हाई कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर करवा लिया है। ये पूरी फाइल है, आप देख लीजिए। यानी कि आप श्यामू की जमानत हाई कोर्ट से करा? अभी भी यकीन न हो तो वकील बुलवाऊं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बताइए, आप श्यामू की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर करा लिए हैं? जी हाँ। लेकिन आप हैं कौन
अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अंबानगर का रहने वाला हूँ। वो जो श्यामू है हमारा साला है, मैं उसका जीजा जी। ओ जी हाँ। यानी कि आपका ही नाम है ठाकुर दादर सिंह? हाँ, कोई शक नहीं, वही नाम सुना था, आज मुलाकात भी हो गई है। हाँ, क्यों नहीं, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी इंस्पेक्टर साहब। यानी कि श्यामू आपका साला है? क्यों नहीं। देखो दादर सिंह, अगर आप श्यामू की जमानत करा लिए हैं ना तो अपने साथ लेके जाओ, हम उसे छोड़ देते हैं। देखो इंस्पेक्टर साहब, हमें खास मीटिंग में जाना है यार, अगर वहां नहीं पहुंचा तो काफी घोटाला हो जाएगा, इसलिए आप श्यामू को छोड़ देना। अगर पूछता है तो बता देना कि तुम्हारे जीजा जी तुम्हें जमानत पे छोड़ा गया। ठीक है, चलता हूँ। चलिए, नमस्कार। चौकीदार, ये ठाकुर दादर सिंह श्यामू के बहनोई हैं। हाँ, यानी कि श्यामू की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर करा लिए हैं। श्यामू इनका साला है, दाल में कुछ काला है, हमको गड़बड़ लगा। चौकीदार जी है, श्यामू को लेके आओ, हम श्यामू को छोड़ देते हैं। चलो। इसकी जमानत हो चुकी है। जमानतें मजबूत है क्या? मजबूत नहीं हो गई, मंजूर हो गई है। साहब और मार। अरे नहीं श्याम, ये आपका चौकीदार, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे श्याम। आपका मुझसे बहुत मारता है साहब, इसे तो देखकर मुझे बहुत डर लगता है। श्यामू, आपकी जमानत हो गई है, आप जा सकते हैं, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। मेरी जमानत हो गई? हाँ साहब, मेरा तो कोई है ही नहीं, फिर मेरी जमानत कौन करवा सकता है साहब? श्यामू, ये बताइए, आपका कोई अम्बानगर में रहता है? अंबानगर में? हाँ। हाँ हाँ साहब, अंबानगर में तो हमारे बहनोई साहब रहते हैं। क्या नाम है उनका? नाम ठाकुर दादर सिंह है। हाँ। वो हमारी बहनोई है साहब। श्यामू, अम्बानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह ने आपकी जमानत कराया है। क्या? यानी कि आपके बहनोई ने आपकी जमानत करा लिया है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप जा सकते हैं। हमारे बहनोई साहब ने हमारी जमानत करवाया है? हाँ श्यामू। हे भगवान, हमारे बहनोई साहब कितने नेक दिल इंसान हैं। अगर वो हमारी जमानत न करवाते तो इसी जेल में मैं सड़ जाता। ठीक है साहब, अगर मेरी जमानत हो गई है तो मैं जाना चाहता हूँ साहब। जाइए श्यामू। श्यामू, ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना कि तुम्हें इस जेल में फिर आना पड़े। आप जाइए यहाँ नहीं से। साहब, मैं पहले भी गलत नहीं था और अब भी कोई गलती नहीं करूँगा साहब। चलता हूँ। चौकीदार साहब, श्यामू की बातों से ऐसा लगता है कि श्यामू ने अपने भाई का खून नहीं किया। ये तो हम भी कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। हमें लगता है इसे फंसाया गया है, हाँ, क्योंकि हमने इसे इतना मारा है, फिर भी यही कहता अपने भाई का खून मैंने नहीं किया। इतनी मार में तो मुर्दा उगिल दे। चौकीदार, एक काम करिए, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी हम श्यामू के पीछे लगाते हैं। जी सर। श्यामू कहाँ जाता और क्या करता है, सारी खबर ला के तुम मुझे दोगे। ओके सर। अगर श्यामू ने अपने भाई का खून नहीं किया और जिन हरामजादों ने श्यामू के भाई का खून किया होगा वो वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। इसके जरिए इसके भाई के कातिल हमें मिल जाएंगे। और चलते हैं, हम श्यामू पर निगाह रखते हैं। जा दरवाजा खोल दे, आज इस कल मुहे का भी काम तमाम। खोल सब दे। काम में देर नहीं जा रहे।
मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए खाना बना लाऊं और मुझे भी भूख लगी है। कहावत में सच ही कहा कि तेरिया चरितम दैवो न जानम। ये साली कल में ही कहती है कि हमें छोड़ दीजिए, मैं खाना लेकर आऊं और मुझे जहर दे दे, मैं कुर्बान हो जाऊं। कैसी बात है? अरे कल में ही खाना की तो छोड़, हम तो तेरे हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहता। तो नहीं हाथ तो तेरे खाना मैं खाऊं। तो नहीं हाथ का तेरे खाना मत खाऊं, नहीं साथ मैं तेरे जीवन बिताऊं। तो मेरा प्यार तो अब वो माधुरी है क्या? अरे जितना मैं तुझसे नफरत करता हूँ उतना उस माधुरी कोठे वाली से बेपनाह प्यार करता हूँ। तो मेरा प्यार तो अब वो माधुरी है, अब तुझे मार कर हार उसको कहाऊं। देखो बिमला, तो मुझे छोड़ दो अपनी निमय के को तुझको तो मुझे छोड़ दो अपनी निमय के मैं जाऊं, और कसम से कसम मैं न तुमको फंसाऊं। ये साली कहती हमें छोड़ दो, हम अपने मायके चली जाओ और जाकर के भंडा फोड़ कर दे, हमें जेल हो जाए। हैं? देख सीधी तरह से कहता हूँ ये हार हमारे हवाले कर, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हराम जादे, ये हार तो मैं तुझे कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये हार मेरे भाई के खून पसीने की कमाई हुई है। किसी का भी हो, हमारी नजर इस पे पड़ गई, सीधी तरह से देगी तो ले लूंगा, वरना जबरदस्ती। आखिरी बार कहता हूँ, हार देगी कि नहीं? मैं ये हार तुझे कभी भी नहीं दूंगी। तो फिर कई मेरे भाइयों को पता चला तो तुझे तो गोटी काटनी होगी। यहाँ कोई नहीं, सिर्फ हमारे सिवा और कोई नहीं। इसका मतलब तू हार नहीं देगी? कभी नहीं। तो फिर तुझे मार कर ये हार अपने साथ लेकर आरामजादे, अगर वो यहाँ से निकल गई तो साली हार देने से इनकार किया, इसकी जिंदगी में तेल लग गया। करे सब काम में देर मत कर, इसके गले का हार उतार ले, ऐसे लेकर चलता हूँ अपनी सासू माँ के पास और सासू माँ से बताऊंगा कि न जाने किसी ने बिमला का खून कर दिया है, और हम पर हमारी सासू माँ यकीन भी नहीं करेगी, और इसको उठा। हेलो हेलो हेलो
ये मेला कमेटी का कहना है, उनकी तरफ से सूचना है कि आने वाली 23 तारीख को, ये जो अभी अगली 23 आएगी यानी 23 सितंबर को इसी जगह इसी पार्टी का प्रोग्राम न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेहटा खुर्द, जो पार्टी आज आप लोगों के सामने बजी है, यही कंपनी आने वाली 23 सितंबर को बजेगी। सभी लोग इसी तरह शांति का सहयोग बनाकर सभी लोग इकट्ठा होकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाना, हम लोग आप लोगों को सुबह खुश करके इसी तरह जरूर 23 सितंबर को भी भेजेंगे। धन्यवाद। जी तो मेरी मैया गजब आज करो। मेरी मैया गजब आज घर हो गया, अचानक किसने बिमला का कत्ल कर दिया। शामू की करने जमानत गया, मत शामू की करने जमानत गया, जाने किसी जन्म का बदला। माँ जी अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, जिन गरीबों ने मेरी बिमला को मुझसे छीना है, हम उनका राम नाम सत्य करूंगा। मेरी बिमला के नाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं इसके कातिलों का खात्मा न कर दूं। दफनाना नहीं मानी, दफनाना नहीं। या भगवान, एक मेरी बेटी का सहारा था, वो भी मुझसे जुदा हो गई। अब मैं किसके सहारे से हूँ? बिमला को क्या हुआ माँ? श्यामू, तेरी बहन बिमला हम सबको छोड़कर चल बसी। ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके हमारा परिवार पूरा खत्म होता चला जा रहा है। माँ, आज तुझसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ, तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता और है? तू मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देगी माँ। माँ, तो खून शंकर का जो और मैया मैंने किया, खून भी मिला का फिर मैया कैसे हुआ? और मैं तो थाना यहाँ पर रहा जेल में। मैं तो थाना यहाँ पर रहा जेल में, खून भी मिला का फिर मैया कैसे हुआ? मैं तो थाना बोल माँ बोल, जवाब दे। अगर इसका जवाब नहीं है तो बुला उस इंस्पेक्टर को और कर दे मुझे, फिर से मुझे गिरफ्तार कर दे और बता दे कि मैंने ही बिमला का। नहीं बेटा, श्यामू, मेरे लाल, तो अपनी बहन की लाश को उठा और एक अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ श्यामू, आज हमारी बहन हमको छोड़कर चली गई। बिमला, ए बहन बिमला, तो याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगे।
अब फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को खाना को लगाना है, फिर भी क्या हो रहा है भगवान? पहले बाप, फिर भाई, फिर बहन, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा भगवान? क्या हो रहा है? श्यामू, मैं जानती बेटा तूने आज कई दिनों से कुछ नहीं खाए, तू बहुत भूखा है मेरे लाल। मैं तेरे लिए ये रोटी लेके आई हूँ, तू ये रोटी खा ले मेरे बच्चे। रोटी खा लो? हाँ श्यामू, सब कुछ तो खा लिया मैं। ऐसा नहीं गए थे। अब खाओ ये रोटी। मैं नहीं खाऊंगा माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा श्यामू? ठीक श्यामू, मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत नाराज है ना, तू मेरी बातें नहीं मान रहा है। नहीं माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा माँ। क्यों नहीं खाएगा? मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तू बहुत भूखा तुझे। नहीं माँ, मैं रोटी। माँ, तू मुझे रोटी दे रही है, तू मुझे ये रोटी दे रही है। अगर तुझे कुछ देना है ना माँ, अगर तुझे कुछ देना है माँ, तो मुझे रोटी नहीं, मुझे रोटी नहीं, बंदूक दे माँ, बंदूक दे। क्या? ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। आज के बाद से मैं रोटी नहीं खाऊंगा माँ। मुझे देना है तो बंदूक दे, मैं रोटी। मिल गई है मुझे बदला। आज तो मैं जा रहा हूँ माँ। चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा माँ जिस दिन मैं अपने परिवार का बदला, अगर मैं अपने कातिलों से ना बिठाया तो मेरा भी नाम श्याम सिंह नहीं। जाऊंगा
जाऊंगा यहाँ से भागकर बिहार में, और आज से भोला भाला श्यामा मर गया, आज से अपने आप को डाकू साहब सिंह के नाम से मैं छोड़ूंगा और मिटा दूंगा उन दरिद्रों को जिसने मेरे परिवार को मिटाया है। चलता हूँ चंबल। और आगे यानी हमारे भैया तेज बहादुर सिंह ग्राम सभा इसी गांव के रहने वाले, शील बेखुश होकर 50 रुपया इनाम है। धन्यवाद है। जी लंबरदार, साले डिस्को नहीं बाबू खुशी यहाँ से खिसको। खिसको तू हम तुझे मालूम नहीं, बाबू अब इस हार को हम जब माधुरी के गले में पहनाऊंगा तो कैसी लगेगी रे? एकदम ब्यूटीफुल। शुभ काम में देर मत कर जी। हाँ, मैं माधुरी के कोठे पे चलता हूँ। ये आगे राजू प्रजापति भगेलन के प्रवाह के रहे वाले, ये दादर सिंह के काम पे खुश होकर 50 रुपया उसको कह रहे हैं, वक्त आ जाए तो साले को जूतों से मारना। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए हैं दादर सिंह नजर नहीं आए। काफी दिन हो गए, मुजरो नहीं सुनेगा पाए। मुन्नीलाल, क्या बताऊं, हाँ। लगता है कि कोठे पर अब कोई नहीं आएगा। है तो है ये, आज नहीं है बिहान है, लेकिन और कोठे ऊपर कोठरी, और कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी में गाँव और शहर में जाके धूम मचा दूंगी। गाँव और शहर में जाके धूम मचा दूंगी। मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, दिल वालों को जला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी। अरे कहाँ रेल चलाने की बात करती हो जाने मन? ये बताइए, ये माधुरी ये क्या बोल रहा है? अरे पगले ये है दादर सिंह। अरे साले उसका नाम तो नहीं जानती, पहली बार आया है। वैसे एक बात कहूँ माधुरी, वैसे अचानक आज माधुरी की याद कैसे आ गई? अरे याद क्या, मैं तो एक हफ्ते के लिए विदेश चला गया था, क्या? ना वहाँ से आपका फोन मिलता था, इसलिए बेचैनी में हम तुम्हारे पास दौड़ते हुए आया हूँ। अच्छा, जब तक तुम्हें देखता नहीं हूँ हमारी आंखें तरसती हैं। तो बोलो कैसे आना हुआ है? अरे हम कुछ कहना चाहता हूँ प्यार से, दिल खोल कर कहो, क्या कहना चाहते हो? तो हमारी बात ध्यान से सुनना। तो माधुरी आपसे कहना मैं चाहता, ये हार अपने गले में पहनी लीजिए। क्या? नाच गाना तुम्हारा पर हो जाएगा। नाच गाना तुम्हारा पर हो जाएगा। तुम हमेशा रहोगी हमारे लिए। नाच गाना तुम्हारी पसंद से जाने की मैं इस हार को पहन लूं और पूरी तरीके से तुम्हारी बातों में आ जाऊं, तो मेरा ये मुजरा करना बंद करवा दोगे? अरे तुम? बंद नहीं, अब आज से हमारी पटरानी से देखिए तो। अच्छा,
इसका तो पोजीशन खराब है। पोजीशन नहीं, वो ऐसी डिजाइन है यार, डिजाइन पे मत जाइए। डिजाइन नहीं है, टूटा है बीच में। वो टूटा नहीं, वो बीच में ऐसी लगी थी, ये साला आँच लिया। अरे नया मॉडल। मैंने कहा था पॉकेट से मत खोल, साले तूने ही तब किया है। वैसे लेकिन कुछ दिन पहरिए, नहीं तो फिर दूसरा ले आऊंगा। हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? हार तो पुराना लगता है। पुराना नहीं है, इसका कलर ऐसा है। कलर नहीं, विदेश से लाया हूँ, विदेश से। इसमें जंग लगा है कहीं कहीं पे। अरे यार देखो, अब सामान पुरानी लगती है लेकिन नहीं है वो। अच्छा, झूठ बोलना तो बहुत आता है, सच्चाई बताना होगा कि इस हार को तुम कहाँ से लाए हो। देखो माधुरी, हम तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हम ये हार लेकर आया हूँ। आप प्यार से अपने गले में पहन लीजिए, फिर चलता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, फिर कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, ये हार मैं नहीं लूंगी। एक बात कहूँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार ही ना करो, अब प्यार करो तो फिर किसी से डरो नहीं। और डरो मत, सच्चाई भी नहीं छुपनी चाहिए। इस हार का राज क्या है, हमें सत्य सत्य बताओ। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अरे बहुत लंबी कहानी है यार। कहानी? जी हाँ। ज्यादा लंबी मत बताओ, थोड़ी सी बता दो। ये कोई विदेशी हार नहीं, बल्कि हमारी धर्म पत्नी का हार। तुम्हारी धर्मपत्नी का हार है? जी हाँ। तो इसको उसके पास होना चाहिए। अभी तक उसके पास था, अब तुम्हारे गले में आ गया। यानी कि अपनी बीवी को मार करके इस हार को तुम मेरे लिए लाए हो। उसको मारना ही ठीक था माधुरी, तुम्हें मालूम नहीं? जो हमारी धर्म पत्नी थी उसी के कारण मेरा भाई अरुण मारा गया। अरुण? और हमारे वो जो बिमला थी उसके भाई श्यामू और शंकर ने मेरे भाई का गला दबा के मार डाला। अच्छा। तभी मैंने कसम खाया था कि जब तक उसके खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक ये दादर सिंह चैन से नहीं बैठेगा। शंकर और बिमला का तो काम हो गया, अब बचा है वो साला श्यामू। जिस दिन रास्ते में आया इसी राइफल से ऐसा धांध करूंगा कि वो भी नहीं बच पाएगा। अब इसे पहन लीजिए, हमने सारी सच्चाई बता दिया। दादर सिंह क्या? तो हारी अपना जहां से तुम ले जाइए, और ऐसे हारी को मुझको जरूरत नहीं। प्यासी पत्नी को जब तुम दिए मार हो, अरे तुमसे प्यार करता हूं। प्यासी पत्नी को जब तुम दिए मार हो, जाने कब होंगे मुझको तुम बतलाइए। अगर अपनी बीवी को मार सकते हो तो एक दिन मेरे साथ धोखा कर सकते हो। ये हार लो और चले जाओ यहाँ से। अरे यही तुम्हारी, देखो माधुरी, यही तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तुम्हारे लिए तो दादर सिंह अपनी जान दे सकता है। और मैं गलत फहमी में पड़ती नहीं हूँ। मैं एक तबायब हूँ, मुजरा करने वाली हूँ। मैं किसी से शादी संबंध नहीं बनाती हूँ। हे माधुरी, अभी तक तो मैं तुझसे प्यार करता था, ऐसे प्यार में सारी सच्चाई बता दिया तो प्यार को इकरार में बदल दिया। सच्चाई तूने खुद बताया, मैंने तेरे से पूछा नहीं है। एक बात कहूं, आज हमें खास मीटिंग में जाना है, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, जा रहा हूं। लेकिन दोबारा वापस आया और ये हार तुम्हारे गले में ना पाया तो दादर सिंह कुछ भी कर सकता है। मैं डरती नहीं हूँ। कुछ भी कर सकता है। अब दूसरी बात और हमारी सुन ले। क्या सुनाना चाहता है? जो मैंने अपनी धर्म पत्नी के बारे में तुझसे सारी सच्चाई बताया हूं, अगर किसी से कहने की औकात किया तो तू जिंदा भी नहीं रहेगी। अच्छा, ये मेरा वादा है, दादर सिंह का वादा है माधुरी। आज तो जा रहा हूं। जा। क्या यार,
दादा सिंह हमका बहुत मायात है। देख अपनी मेहरारू को नहीं बारे तुम्हारा कब हो? हम तबायत हैं, हम किसी के नहीं हैं। उठा इसे। क्या बताऊं, ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं जो खुद अपनी बीवी को मार देते हैं। कोई बात नहीं है, इस हार को मैं रास्ते में अपने गले में पहन लूंगी। हो सकता है कि एक दिन हमें वक्त आने पर ये हार काम आ सकता है। मुन्नीलाल चल, चलते हैं। चलो कहीं आराम कीजिए। और झुमका गिरा रे और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे। झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे जसवंत दादा, बहुत गजब हो गया यार। अरे इतने घबराए हुए भागते हुए क्या हुआ है? घबराने की बात है, घबराने की ही बात है यार। तुम्हें मालूम है कि मैंने बिमला का भी राम नाम सत्य कर दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया, उसका हाल लेकर माधुरी के पास गया था यार। तो और माधुरी पूछना चालू कर दिया कि हार कहाँ से लेकर आया। मैंने बताया विदेश से लाया हूँ। तो लेकिन क्या वो हुआ? साली मान ही नहीं रहती है। अरे हुआ क्या है दादा? उसने कहा सारी सच्चाई बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया कि बहुत लंबी कहानी है। वो जो हमारी धर्म पत्नी है, हम उसको और उसके भाई शंकर को खत्म कर दिया। अब 50 साल समूह उसका भी राम नाम सत्य करूंगा, तब हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। वो तो होगी। अरे वो साली हार लेने से इनकार कर दिया और प्यार को इकरार में बदल दिया। क्या? तुझे तो मालूम है कि माधुरी से मैं कितना प्यार करता हूँ। अरे मैं जानता हूँ, तू तो माधुरी पर अपनी जान छिड़कता है। अगर माधुरी हमसे रूठ गई तो यहाँ आग लगा दूंगा, आग लगा। ए दादा, हमें कर लगा है। जसवंत तो जाओ और उसे अच्छी तरह से समझा। अब मानती है तो मानती है, नहीं साली को ठिकाने लगा दे। दादा, तूने माधुरी को सच्चाई बताकर अच्छा नहीं किया। वही तो यार। अगर ये बात कहीं किसी से बता दिया तो फिर सोच लो। जसवंत अब यहाँ सोचने की जरूरत नहीं, काम करने की बात है यार। तू मेरे आले का इंतजार कर, मैं माधुरी को समझाता हूँ। अगर मानेगी तो मानेगी, ऐ साली का सफाया। मेरे आले का जाओ जसवंत जाओ। अब ये जसवंत गया है, मधुरिया को समझाएगा, मानेगी तो मानेगी, नहीं ठिकाने लगा।